नमस्ते you awesome people, कैसे हो आप सब लोग? Hope you are doing great. As I have promised in previous video, आज जानेंगे what is nuclear supply group, in short NSG. क्यों इंडिया को कभी एंट्री नहीं मिल पाया इस ग्रुप में, प्लस जानेंगे why China is a hypocrite nation. Hypocrite हिंदी में कहते हैं ना दोगलापन. और we will also discuss why our recent so-called friends like America, Japan, Britain एक टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर दिया था इंडिया पे to give up our nuclear weapons. So guys, without wasting any more time, let's get into the topic. NSG क्या है ये और कैसे फॉर्म हुआ? The Nuclear Supply Group is a group of nuclear supply countries that seeks to contribute to the non-proliferation of nuclear weapons through the implementation of two sets of guidelines for nuclear exports and nuclear-related exports. In short, ये एक group of nuclear supply countries का जो रोकना चाहता है spread of nuclear technology just by following some guidelines while exporting, ताकि जो nuclear items वो export करेंगे for civilian purpose वो military purpose में ना convert हो पाए. इसके guidelines के बारे में furthermore जानने के लिए आप NSG के official website को visit कर सकते हो, नहीं तो guys link मैं description में दे ही दूंगा, आप जहाँ पे जाके इजीली गाइडलाइंस को पढ़ पाओगे. एंड या वेबसाइट के जो टॉप पे स्पेशल सेंटेंस लिखा है, द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप वाज क्रिएटेड फॉलोइंग द एक्सप्लोजन 1974 ऑफ अ न्यूक्लियर डिवाइस बाय नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट. वो हम पे डेडिकेटेड है गाइस, बिकॉज़ इन 1974 हमने ही न्यूक्लियर टेस्ट किया था इन पोखरण बाय द नेम स्माइलिंग बुद्धा. सो उनको रिप्लाई करते हुए कहना चाहूंगा, वो टेस्ट भले दुनिया को बुरी लगे बट वो हमारी मजबूरी थी. बताता हूँ कैसे. एज इंडिया को एक बड़े हार का सामना करना पड़ा इन ब्रीफ हिमालयन बॉर्डर वॉर इन अक्टूबर 1962, जिसके कारण गाइस न्यू दिल्ली को एक काइंड ऑफ एनकरेजमेंट मिल गया था फॉर डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन एज अ मीन ऑफ डिटरिंग पोटेंशियल चाइनीज एग्रेशन. बता दूं गाइस, चाइना का कोई भरोसा नहीं है, कब हम पे हमला कर दे. उस सिचुएशन में गाइस हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचेगा, हमारा न्यूक्स. समझ रहे हो गाइस. एक्स्ट्रा ज्ञान देते हुए कह दूं गाइस, बाय द ईयर 1964 इंडिया एकदम काबिल हो चुका था टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन. सो इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया इन 1974 बाय द कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, जिन्होंने तब के टाइम कहा था ये पीसफुल सा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है. उस टेस्ट में जो प्लूटोनियम का यूज हुआ था वो प्रोड्यूस और सप्लाई किया गया था बाय कनाडा टू इंडिया. बट गाइस, जस्ट फॉर पीसफुल एंड सिविलियन पर्पस, जिसको बाद में चाइना का खतरा देखते हुए मिलिट्री पर्पस में कन्वर्ट कर दिया गया. पर कनाडा तो हमें मिलिट्री पर्पस के लिए दिया ही नहीं था, उन्होंने तो दिया था हमें जस्ट फॉर सिविलियन पर्पस. कनाडा खुद ही एक न्यूक्लियर पावर देश नहीं है. होना क्या था गाइस, फिर पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड ने अपने कंसर्न्स रेज किए रिगार्डिंग द सप्लाई ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. सिर्फ इसीलिए गाइस एनएसजी का गठन हुआ है कि मान लो हमने इधर पीसफुल पर्पस के लिए सप्लाई किया है और उन्होंने इसको डिराइव करते हुए वेपन पर्पस के लिए यूज कर दिया हो. वेस्टर्न कंट्रीज का डर बिल्कुल लेजिट है, हम भी मानते हैं. इनफैक्ट अगर आप देख लो अफगानिस्तान में जैसे तालिबान रूल कर रहा है, और पकड़ लो इंडिया ने अफगानिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दिया फॉर सिविलियन पर्पस, यानी उधर रहने वाला आम जनता के लिए, ताकि उनका हेल्प हो जाए. तो उन्होंने इसको एज मिलिट्री पर्पस कन्वर्ट कर दिया, तो गाइस एक पूरे दुनिया के लिए थ्रेट हो जाएगा. पर गाइस कह दूं, इंडिया का केस ही अलग है. लाइक आप इंडिया को अदर कंट्रीज के साथ बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते. एज इंडिया एक बहुत ही मेच्योर और रिस्पॉन्सिबल कंट्री है कंपेयर टू अदर न्यूक्लियर पावर नेशंस. मोर ओवर चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट बन के उभरा है फॉर इंडिया. रीजन, वी नीडेड सम न्यूक्स टू कंटेन देम. आई मीन पाकिस्तान टू. नहीं तो आपको क्या लगता है गाइस, चाइना क्यों इतना शांत बैठा है कंपेयर टू पाकिस्तान, और क्यों अवॉइड करता है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद इंडिया? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है गाइस, हमारे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की वजह से चाइना की फटती है लाइक डूइंग डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद इंडिया, और पाकिस्तान जैसा देश तो चंद रुपए में बिक जाता है. कंपैरेटिवली गाइस चाइना के लिए बहुत सस्ता पड़ता है डूइंग प्रॉक्सी थ्रू पाकिस्तान. अभी बात कर लेते हैं एनएसजी के मेंबर कंट्रीज के बारे में और उनका रोल. एनएसजी कंसिस्ट ऑफ 48 मेंबर्स, जिसमें इंक्लूड होता है 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स भी लाइक यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना. बता दो आप सभी को, इट्स नॉट अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इसका गाइडलाइंस बिल्कुल भी परमानेंट नहीं, इंक्लूडिंग द गाइडलाइंस ऑन मेंबरशिप. इधर सब डिसीजंस मेंबर्स के सहमति से लिए जाते हैं. अभी जान लेते क्यों इंडिया एक पार्ट नहीं बन पाया इस महान से ग्रुप का. इट हैज गाइस मेनली 2 रीजंस. पहला तो एनएसजी का गाइडलाइंस टू बिकम ए मेंबर्स इटसेल्फ, दूसरा पॉलिटिकल इशू. तो जान लेते हैं एनएसजी का गाइडलाइंस कहता क्या है. ऐसा क्या कहता है कि इंडिया बन ही नहीं पा रहा है एनएसजी का मेंबर. अकॉर्डिंग टू द करंट गाइडलाइन ऑफ एनएसजी, कोई कंट्री अगर एनपीटी का मेंबर नहीं है तो डायरेक्टली वो एनएसजी का भी मेंबर नहीं बन पाएगा. ओह भाई, अभी एनपीटी क्या है? अरे भैया, हम किस लिए बैठे हैं, हम बता रहे हैं ना. एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका गठन हुआ था 1970 को, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड वेपन्स टेक्नोलॉजी. यानी कि गाइस जिनके पास न्यूक्लियर पावर है तो है, और किसी को बनने भी नहीं देगा ये ट्रीटी. हेडिंग द फैक्ट गाइस, ऐसे ही ट्रीटीज के कारण न्यूक्लियर वेपन गलत हाथों में नहीं पहुंच पाता. अभी सवाल उठता है गाइस, एनटीपीटी का पार्ट क्यों नहीं है इंडिया? मतलब इतना सही से तो ग्रुप है, घुस जाना चाहिए ना इंडिया को. बताता हूँ गाइस क्यों नहीं है. क्योंकि एनटीपीटी डिफाइन करता है एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट को एज दोस्त जिन्होंने टेस्ट किया अपना न्यूक्लियर वेपन्स बिफोर 1967. और जैसे हम सभी को पता है, इंडिया ने 1974
4 को टेस्ट किया था, इसका मतलब है इंडिया कभी भी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बन पाएगा। मतलब उनके हिसाब से अगर आप एबव कंडीशंस को मानते हुए इस ग्रुप का पार्ट बन भी गए, आई मीन इस ट्रीटी का पार्ट बन भी गए, तो वो लोग आपको कभी भी कह सकते हैं फॉर डिसआर्ममेंट। लाइक नो फिक्स टाइमलाइंस हैव बीन मेंशन्ड फॉर डिसआर्ममेंट, मतलब कभी भी कह सकते हैं। ऊपर से गाइस एनटीपीटी लाइक कह लो बहुत ही अनफेयर सा ट्रीटी है। मतलब जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है उनको कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं, उनका कोई भी कर्तव्य नहीं बनता है टू गिव अप देयर न्यूक्लियर वेपन, व्हाइल अदर स्टेट्स अगर उनके पास है भी तो वो लोग रख भी नहीं पाएंगे इस ग्रुप का पार्ट बनते ही। अभी गाइस आप ही बताओ इंडिया क्यों भला बने ऐसा अनऑर्गेनाइज्ड और डिस्क्रिमिनेटरी ग्रुप का पार्ट भी। लाइक गाइस कुछ ओपिनियन हो तो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। बैक टू द मेन ट्रैक गाइस, एनएसजी अभी तक जाना गाइस क्यों एनएसजी का पार्ट नहीं बन पा रहा है इंडिया, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ओन मेंबरशिप पॉलिसीज। अभी जान लेते हैं गाइस क्या अदर पॉलिटिकल इश्यूज है जिसके कारण भी इंडिया पार्ट नहीं बन पा रहा है। क्या आपको याद है एनएसजी में कितने मेंबर्स है? जी हाँ गाइस 48 आउट ऑफ 48 सिर्फ 6 ही कंट्रीज इंडिया को अपोज करते हैं टू बिकम ए परमानेंट मेंबर। लाइक गाइस द कंट्री चाइना, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, टर्की, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रिया। अदर्स गाइस पूरा सपोर्ट करते हैं इंडिया को टू बिकम ए परमानेंट मेंबर इन एनएसजी। अदर देन चाइना एंड टर्की लगता है बाकी कंट्रीज पे कोई ना कोई फॉर्म ऑफ प्रेशर है जिसके कारण वो लोग इंडिया का अपोज कर रहे हैं। थोड़ा गाइस आपस में सहमति बन जाए ना तो लाइक वो लोग भी इंडिया का साथ देने लगेंगे। दैट्स नॉट अ बिग डील। तो आउट ऑफ 6 कंट्रीज सिर्फ चाइना ही हमारा बिगेस्ट प्रॉब्लम है जिसके इन्फ्लुएंस में आके आगे और भी कंट्रीज इंडिया का अपोज कर सकता है। अभी चाइना का कहना है गाइस इंडिया को साइन करना चाहिए एनटीपीटी फॉर एनएसजी मेंबरशिप। मतलब उन लोगों के हिसाब से गाइस भेदभाव नहीं होना चाहिए फॉर एडमिशन इन एनएसजी। सब कंट्रीज को सेम ही रूल फॉलो करना चाहिए सिवाय पाकिस्तान के। लाइक गाइस इट्स एन ओपन सीक्रेट, चाइना फुल्ली फैसिलिटेट करता है पाकिस्तान से एंट्री इनटू एनएसजी। मतलब कहा ही था गाइस चाइना एक दोगला नेशन है। अभी हम सभी को पता है कि पाकिस्तान को कोई हैसियत ही नहीं है टू बिकम ए मेंबर ऑफ एनएसजी। बताता हूँ कैसे। पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जनक कहे जाने वाले मिस्टर AQ खान, पहले तो उन्होंने अपना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चोरी किया नीदरलैंड से, उसके बाद इक्विपमेंट्स जो चाहिए था टू रन दिस प्रोग्राम वो भी स्मगल किया टू पाकिस्तान फ्रॉम वेरियस अदर कंट्रीज। जी हाँ, पाकिस्तान जैसा बेशरम देश यही तक नहीं रुका। आफ्टर सक्सेसफुल न्यूक्लियर ट्रायल उन्होंने अपना टेक्नोलॉजी बेच दिया ब्लैक में टू वेरियस अदर कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया और ईरान। वही ऑन द अदर एंड इंडिया, ओ वेट मैं बिल्कुल भी नहीं कंपेयर कर सकता गाइस इंडिया को ऐसे कंट्रीज के साथ भी। माफ करना गाइस, ऐसा जरूरत भी नहीं होगा हमसे। अभी गाइस जान लेते हैं क्यों एनएसजी को ज्वाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इंडिया के लिए। उसके बाद जानेंगे गाइस रीजंस जो इंक्रीज करता है इंडिया चांस ऑफ ज्वाइनिंग एनएसजी। फिलहाल इस टॉपिक पे पहले बात कर लेते हैं। पहले आप सभी को एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा देता हूँ क्यों इस ग्रुप को ज्वाइन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सा बन जाता है। लाइक एक मजबूरी कह लो। नामीबिया जैसे आप सभी ने सुना होगा, ये एक देश है जो अफ्रीका में स्थित है। ये देश बहुत ज्यादा मात्रा में यूरेनियम प्रोड्यूस करता है। इनफैक्ट ये 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम है इन द वर्ल्ड। तो ये देश इंडिया से बातचीत के बाद कह लो एग्री हो गया था टू सेल इट्स न्यूक्लियर फ्यूल टू इंडिया इन 2009, पर ये हो नहीं पाया एज नामीबिया ने साइन किया पेरेंट नंबर ट्रीटी जिसका काम यही है टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ यूरेनियम फ्रॉम अफ्रीका टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर इंडिया पार्ट बन जाता है एनएसजी का तो ऐसा कुछ झंझट ही नहीं रहेगा। हम लोग डायरेक्टली इंपोर्ट करवा पाएंगे न्यूक्लियर फ्यूल्स को। एज पार्ट अंडर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हम लोगों ने कमिटमेंट किया था टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। लाइक कोल वोल होते हैं ना, ये सभी जिनको नहीं पता फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं मैं डेफिनेशन दे दूंगा, पॉज करके रीड कर लेना। अगर फॉसिल फ्यूल से डिपेंडेंस कम करना है तो कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, इसलिए हम लोग रिन्यूएबल यानी क्लीन सोर्स का यूज करने वाले हैं। एक एग्जांपल दे दूंगा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। आप सभी को पता होगा, आप सभी ने क्लास 9-10 में पढ़ाई होगा या और छोटे क्लास में भी पढ़ सकते हो। एनीवे, जैसे कि हम लोगों ने कमिटमेंट किया था 40% ऑफ आवर नेशंस एनर्जी शुड बी क्लीन एनर्जी, मतलब एक बहुत बड़ा गोल है। तो इन ऑर्डर टू अचीव दिस टारगेट वी हैव टू स्केल अप आवर न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन। तो न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन एज वी ऑल नो छोटे फ्यूल से बड़ा एनर्जी। इट कैन ओनली हैपन इफ इंडिया गेन्स एक्सेस टू एनर्जी। तभी तो आएगा ना यूरेनियम एंड ऑल, तभी जाके हम लोग फ्यूल कर पाएंगे अपने प्लांट्स को। अगेन अगर हम लोग मेंबरशिप ले लेते हैं ऐसे ग्रुप का, इट विल एसेंशियली इंक्रीज इंडियाज एक्सेस टू स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम अदर मेंबर्स। मतलब उधर कह लो बहुत सारे अदर कंट्रीज भी रहेंगे जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा हो सकते हैं इंडिया से ऑन द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो कह सकते हैं उनसे हम लोग सीख सकते हैं कुछ अच्छा, और हमारा अगर कुछ गलती भी हो तो उसे सुधार सकते हैं। ऑल इन ऑल कह लो एक मिल बांट के काम किया जाएगा टू इम्प्रूव आवर टेक्नोलॉजी ऑन दिस पर्टिकुलर फील्ड। ना ही सिर्फ सीखेंगे बल्कि जो सीखा है हम लोग उसे अप्लाई भी कर पाएंगे, प्रोड्यूस भी कर पाएंगे। जो नया इक्विपमेंट, जो नया टेक्नोलॉजी हम लोग उसे आराम से मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बना सकते हैं इंडिया में। इंटरनेट विल बूस्ट आवर इकोनॉमी और डायरेक्टली ग्रोथ होगा अपने कंट्री का। फाइनली भैया वीडियो के लास्ट तक पहुंच चुके। एनीवे, रीजंस दैट इंक्रीज इंडियाज चांस ऑफ जॉइनिंग एनएसजी एट एनी मोमेंट। अब तो गाइस कभी भी न्यूज पे आ सकता है कि इंडिया ने ज्वाइन कर लिया एनएसजी को। कितना खुशी का बात होगा कसम से। तो जान लेते हैं रीजंस क्या है। तो भैया बात है ये 2010 का, जब यूएस का तब का प्रेसिडेंट बराक ओबामा आया था इंडिया में। आते ही डिक्लेयर कर दिया यूएस सपोर्ट फॉर इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द एनएसजी ग्रुप। रीजन आप देख सकते हो, आउट ऑफ 48 मेंबर्स लाइक 42 मतलब
मेजोरिटी सपोर्ट करते हैं इंडिया पार्टिसिपेशन। फिर दूसरा रीजन कह सकते हो फ्रांस बिना एनटीपीटी को साइन किए एनएसजी में एंट्री मार लिया। फिर हमारा कमिटमेंट टुवर्ड्स आवर नॉन प्रोलाइफरेशन, इंडिया का जो कमिटमेंट है टू ब्यूटिफिकेट सिविलियन एंड मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम अलोंग विद दिस नॉन प्रोलाइफरेशन रिकॉर्ड, मतलब फुल्ली एंश्योर कर देता सभी देश को कि वो लोग सेफ है और इंडिया कोई भी खतरा नहीं है उन लोगों के लिए। मतलब ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज्यादा मैटर करता है इन इंटरनेशनल कम्युनिटी, मतलब बाकी कंट्रीज को जैसे एक दिलासा सा हो जाता है कि ये कंट्री थ्रेट नहीं है हमारे लिए। रीजन गाइस, इंडिया में जितना भी सिविलियन रिएक्टर्स है वो सब मॉनिटर किया जाता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, मतलब कह लो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं अपने सिविलियन रिएक्टर्स के साथ। इन एडिशन हमारे रिएक्टर्स ओपन रहते फॉर इंस्पेक्शन लिटरली गाइस। और क्या चाहिए इन सबको, वो फॉग वाले ऐड है ना उसका याद आ गया। दोस्तों अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ। और हाँ मतलब अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सिम कंटेंट्स और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। और थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन जय हिंद।